तो नमस्कार। मैं उन्नीस हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट चैनल में उन सभी कोरोना वॉरियर्स, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, जो भी सैनिटाइज करने वाले लोग हैं, और उनको भी जो समाज के अंदर समाज का अपने प्रति उत्तरदायित्व तो समझते हुए समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों। और ऐसी ऐसी भी मिसालें देखने को मिली इस कोरोना संकट काल में, जो हमारे देश के किन्नर हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूर्ण योगदान किया। और कुछ समाचार चैनलों पर मैंने देखा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उन्होंने अपना बहुत सारा एकत्रित धन दान कर दिया इस देश की जनता को खाने पीने के रूप में। लेकिन आज वो भी परेशानी की दौर से गुजरना शुरू हो गया है। उन लोगों का भी, उनको बस अपने आज की चिंता है, आने वाले कल के लिए वो नहीं रखते हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, वो अगर साथ में रहते हैं तो उसी को अपना परिवार समझते हैं, जिसमें से कोई ऐसा उनमें नहीं होता है जो कि इस दुनिया में जाने के बाद उसका कोई वारिस हो। और इतना ही नहीं, कुछ चीजें मेरे दिमाग में आज आई हैं, कुछ सुनी भी, जिस कारण मैं मोदी जी से खास करके अनुरोध करना चाहूंगा, और जो भी हमारे संवैधानिक पदों पर अभी हैं, चाहे हमारे सिस्टम के हिस्सा हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी ने लाल बत्ती हटवा दी तो मोदी जी कम से कम एक व्यवस्था और बनाए कि जो हमारे नेता हैं, जिनकी सिक्योरिटी में सैकड़ों जवान लगे रहते हैं, दहाई की संख्या में लगे हुए हैं, उन जवानों को अभी जो भी हमारे आपके सिक्योरिटी के लिए रोड के ऊपर परिवारों के पास में लॉकडाउन का पालन करवाते हुए जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, उनको कम से कम रिजुमनेट किया जाए और ऐसे नेता खुद सामने आए जो अपनी सिक्योरिटी को फ्री कर रहे हों। हमें नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपने भौकाल के लिए, अपने तानाशाही मस्तिष्क को संतुष्ट करने के लिए इन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस हमारे देश के एक ऐसे नेता थे जिनको मैं एक बार नमन करना चाहूंगा। उन्होंने कभी सिक्योरिटी रखने के पक्ष में थे ही नहीं। एक बार की घटना है, अटल जी उनसे बोले कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए। उस समय चाइना से कुछ विवाद चल रहा था देश का और आपके लिए खतरा है, तो उन्होंने अटल जी को जवाब दिया, अगर आप विवश करेंगे तो ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उनकी फिक्र मुझे है, तो फिर मुझे अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये तो बस वैसा ही हो गया कि सीमा पर खड़ा एक जवान बोले कि हमारे पीछे एक गनर रखो, तब हम यहां पर खड़े रहेंगे। अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो आपका इस समय यह दायित्व बनता है कि जो आप सरकारी खर्च से अपने सुरक्षा के लिए, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो उसको सरेंडर करें। और मुझे लगता है कि ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो धन की पृष्ठभूमि से आते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको ऐसे गनर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जब ऐसे पृष्ठभूमि के लोग आते हैं तो आपके लिए कितना ये सोचेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा एक बार ऐसे नेताओं से, ऐसे सिस्टम में बैठे वीआईपी, वीवीआईपी, ऐसे भी नेता हैं जिनके साधु समधी साले भी लेकर के 2-4 गनर घूम रहे हैं। कृपया ये लोग अगर जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के लिए, उस सिस्टम के लिए, उन पुलिस के जवानों के लिए, चाहे उन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उनके हित में, उनके परिवारों के हित में एक बार फिक्र ये करें। जो आज लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से वो जवान खड़ा है और वहीं पर अभी खड़ा है। अगर उसको रिप्लेस किया जाता है तो किसी को क्या बुराई है।
ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने पहल नहीं की। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के बहुत ही वीवीआईपी जिसकी एनएसजी हटाई गई, बहुत सारे विवाद पैदा हुए। जबकि देखा जाए तो साल में 2 4 10 दिन ही वो बाहर निकलते हैं अपने घरों से। अगर आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो आपको राजनीतिक जीवन में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। और कॉलिंग सिक्योरिटी होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि जब इनको घर से कहीं जाना हो, कॉल करें, सिक्योरिटी इनके पास पहुंच जाएगी। क्या इस पे विचार नहीं कर सकते हैं एक बार भी ये लोग? ये तो बात वही हुआ गई कि कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। और मैं समझता हूं कि इस समय ये विपक्ष को खास करके बिना कहे, बिना कोई सरकार के सूचना के अपनी सिक्योरिटी को सरेंडर कर देना चाहिए देश हित के लिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरी बातों को शासन प्रशासन में बैठे ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे हमारे और आपके बीच से गए हुए ये पुलिस के जवान, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, इनको लिए भी कुछ दिन का रेस्ट मिल सके। और ये लोग जो सरकारी खर्चे के ऊपर, हमारे और आपके दिए हुए पैसे के ऊपर अपनी तानाशाही हम ही आपको दिखाते हैं, अब इनकी सोच को पढ़ने का वक्त आ गया है। और मेरी अगर इस बातों से सहमत हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरी इन बातों को सभी उस इंसान तक पहुंचाइए जो इनका सगा संबंधी हो, चाहे इनका फॉलोअर हो, चाहे ये लोग खुद हों। कृपया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।